A very good morning, students. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. Today I will teach you English. Now I am going to take up chapter 7, The Child of God, कबीर. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कबीर के बारे में पढ़ेंगे. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन रीड करेंगे. कबीर दास वॉज अ ग्रेट सेंट. कबीर दास कौन थे? कबीर दास एक महान संत थे. He preached the people for sympathy, brotherhood and condemned superstitions and communalism. वह लोगों को धर्म के लिए उपदेश देते थे. किस तरीके के उपदेश देते थे? लोग सहानुभूति रखने के लिए, भाईचारे के लिए और अंधविश्वास के लिए, निंदा करने के लिए और सांप्रदायिकता के लिए क्या देते थे? उपदेश देते थे. ओके, चलिए हम हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं. Once there was a weaver named नीरू. एक बार की बात है, कौन होता है? कपड़े बुनने वाला होता है, कपड़े बनाने वाला होता है, जिसका नाम क्या होता है? नीरू. नीमा वॉज हिज वाइफ. उसकी वाइफ कौन होती है? नीमा. वन डे दे वर गोइंग टू वाराणसी. एक दिन वो वाराणसी जा रहे होते हैं. इट वॉज अ वेरी हॉट डे. बहुत गर्म दिन होता है वो. ऑन द वे दे पास्ड बाय अ पूल फुल ऑफ लोटस प्लांट्स. जब वो वहाँ से निकल रहे होते हैं, वहाँ पे एक पूल पड़ता है. उसमें क्या होते हैं? जो कि पूरा लोटस कमल के पौधों से भरा हुआ होता है. जो कि दे स्टॉप्ड नियर द पूल फॉर सम टाइम. वो वहाँ पर थोड़े समय के लिए रुकते हैं. दे वॉश्ड देयर फेसेस एंड ड्रैंक कोल्ड वाटर. वो वहाँ पर अपना फेस धोते हैं और थोड़ा ठंडा पानी पीते हैं. व्हेन दे वर ड्रिंकिंग द वाटर. जब वो वहाँ पर पानी पी रहे होते हैं, नीरू हर्ड एन इन्फेंट्स क्राई. नीरू को एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आती है. नीरू वेंट इनटू द पूल एंड वॉज अमेज्ड टू सी अ बेबी ऑन अ लोटस लीफ. जब नीरू पूल में जाती है तो वो वहाँ पर देखकर एकदम से आश्चर्य हो जाती है कि एक जो लोटस की लीफ है, कमल की जो पत्ती है, उस पर एक छोटा सा बच्चा है. उसको देख के वो बहुत अमेज्ड हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है. टेकिंग द बेबी इन द आर्म दे लेफ्ट फॉर वाराणसी. उस बच्चे को अपनी गोद में लेके वो वाराणसी के लिए निकल लेते हैं. दे वर वेरी हैप्पी. वो बहुत खुश होती हैं. दे रीच्ड वाराणसी एंड नेम द बेबी कबीर. वो वाराणसी के लिए निकलते हैं और उस बच्चे का नाम क्या रखते हैं? कबीर रखते हैं. वाराणसी पहुंचकर वे बच्चे का नाम कबीर रखते हैं. कबीर वॉज ब्रॉट अप अंडर देयर फुल केयर एज अ मुस्लिम. कबीर जो है वो उनके द्वारा बड़े किए जाते हैं और एकदम केयर के साथ में, मुस्लिम के रूप में. ही ग्रीव अप इन वेरी फाइन स्पिरिट. कबीर स्टडीड द कुरान. वह बहुत ही अच्छे आत्मा के साथ बड़े हुए होते हैं. और जो कबीर हैं वो क्या पढ़ते हैं? कुरान पढ़ते हैं. बट ही ऑल्सो लाइक हिंदूज एंड वॉन्टेड टू लर्न दैम एंड देयर गॉड. लर्न अबाउट दैम एंड देयर गॉड. लेकिन वो हिंदूज को भी काफ़ी पसंद करते हैं और उनके भगवान के बारे में जानना चाहते हैं. ही केम टू नो अबाउट स्वामी रामानंद एंड वेंट टू मीट हिम. वह स्वामी रामानंद हैं, उनके बारे में भी जानना चाहते हैं और फिर वो उनके पास उनसे मिलने गए. Soon he became the disciple of Swami Vivekanand, the Vaishnavite mystic who made Ram as the incarnation of Vishnu. जैसे ही वो उनके शिष्य बने, किसके शिष्य बने? स्वामी रामानंद के शिष्य बने. और उनकी जो वैष्णव रहस्यवादी जो चीज़ें थी, उनसे उनको पता क्या, किस चीज़ का पता चला? जिनसे उनको विष्णु के, जो राम थे, विष्णु के अवतार थे, इसका उन्हें पता चला. to be a wise man. जो कबीर थे वो एक बुद्धिमान आदमी के रूप में बड़े हुए, इंसान के रूप में बड़े हुए. तो he was not much educated yet he knew संस्कृत and Persian. हालांकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन तब भी उन्हें संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेजेस की नॉलेज थी. ही टॉक टू पीपल अबाउट गॉड. वह लोगों से भगवान के बारे में बात करते थे. ही टॉट दैट गॉड इज़ वन वेदर ही वर्शिप हिम एज अल्लाह और राम. वो लोगों को सिखाते थे कि भगवान एक ही हैं, चाहे हम उन्हें अल्लाह कह लें या फिर भगवान राम कहें. ही सेड, उन्होंने कहा, फास्टिंग और टेलिंग ऑफ बीड्स इज़ यूजलेस. मतलब व्रत रखना या फिर मालाओं के बारे में बात करना, ये सब बेकार है. इफ़ वी हैव नो ट्रू डिवोशन, अगर हमारे मन में सही डिवोशन नहीं है तो वो ये सब बेकार है. गॉड इज़ नॉट टू बी फाउंड इन स्टोन इमेजेस एंड होली बुक्स. जो भगवान है वो पत्थरों में, पत्थर की मूर्तियों में या फिर
कोई होली बुक्स में नहीं पाए जाते हैं, धार्मिक किताबों में नहीं पाए जाते हैं। He only lives in a heart that is full of love. वो हमारे दिल में होते हैं जो कि बिल्कुल प्यार से भरा हुआ है। Showing the remembrance of the Almighty is of no use because the Lord is not happy. मतलब ये दिखाना कि हम बहुत सर्वशक्तिशाली को याद करते हैं या फिर हम हैं, तो ये सब इससे क्या है, इसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि भगवान इससे खुश नहीं होते हैं। He is always with us. वे हमेशा हमारे साथ रहते हैं। So concentrate your mind and heart on God. तो इसलिए हमें हमेशा हमारे दिमाग को और अपने दिल को भगवान के लिए समर्पित रखना चाहिए, उन पे ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। Kabir, however, soon evolved his own interpretation bhakti, which showed strong influences of Sufism. फिर क्या हुआ, फिर कबीर जी ने, जो कबीर थे, उन्होंने जल्द ही अपनी व्याख्या भक्ति विकसित की, जिसमें सूफीवाद के मजबूत प्रभाव दिखाई दिए गए। कबीर फ्यूज्ड द स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स ऑफ मोनोथेइज्म एंड एबहॉरेंस ऑफ आइडल वर्शिप फ्रॉम इस्लाम विद द भक्ति अप्रोच। फिर क्या हुआ, फिर कबीर ने भक्ति दृष्टिकोण के साथ इस्लाम के एकेश्वरवाद और मूर्ति पूजा की घृणा के प्रबल तत्वों का खंडन भी किया। Kabir also did not accept the efficacy of rituals and the authority of religious scriptures and raised his voice against the religiously sanctioned caste system. फिर क्या हुआ, फिर कबीर ने अपने अनुष्ठानों और धार्मिक शास्त्र के अधिकार को स्वीकार नहीं किया और धार्मिक रूप से स्वीकृत जाति व्यवस्था के खिलाफ भी उनने आवाज़ उठाई। कबीर wrote many songs and poems and expressed his teaching in the form of concise saying and couplets. फिर क्या किया, कबीर ने क्या किया, फिर बहुत सारे सॉन्ग लिखे, बहुत सारी पोइम लिखी, अपनी टीचिंग्स को उसमें एक्सप्रेस किया, उसमें संक्षिप्त उन्होंने कहावतें लिखी, दोहे लिखे। He broke the literacy tradition of composing verse in the Bengali language and wrote in the common language of Hindi in order to a broader appeal. फिर उन्होंने जो बंगाली भाषा में कविता रचने की परंपरा थी उसको तोड़ा और अपनी हिंदी भाषा में उनको लिखने का सोचा और उसमें उन्होंने हिंदी भाषा में उसको लिखा अपनी कॉमन लैंग्वेज में। Which reveals the intensity of his devotion and his sense of the omnipresence of God contributed to the development of Hindi literature. उनकी पोइट्री से ही हमें पता चलता है कि वो कितने डिवोटेड थे इन सब चीज़ों के लिए, और ये कि इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो भगवान है वो हर जगह प्रेजेंट है, वो हर जगह है। Contributed to the development of the Hindi literature, people learned his song and poems by heart and sang them while they worked. जो लोग हैं उनके गानों को, उनकी पोइम्स को अब दिल से गाते हैं, ओके, और जब वह काम करते हैं तब भी वह ये सब गाते हैं। Among Kabir's disciples there were both Hindus and Muslims. जो उनके डिसिपल्स हैं, जो उनके शिष्य हैं, उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं। There is a legend that when he died, वो एक ऐसे लेजेंड थे कि जब वो मरे थे, the Hindus wanted to burn his body. जो हिंदू थे वो उनकी बॉडी को जलाना चाहते थे, while the Muslims wanted to bury it. और जो मुस्लिम थे वो क्या करना चाहते थे, वो दफनाना चाहते थे। There was a quarrel and when the शीट ओवर हिज बॉडी, डेड बॉडी वॉज रिमूव्ड। ये इसमें क्या हुआ, झगड़ा भी हो गया था, और जब उनकी डेड बॉडी से जो शीट उनके ऊपर थी वो हटाई गई थी, देयर वॉज जस्ट अ हीप ऑफ रोज पेटल्स। उसमें क्या था, रोज़ जो गुलाब की पत्तियां हैं उसका पूरा ढेर था उनके ऊपर। हिंदूज टुक हाफ ऑफ द रोज पेटल्स। जो हिंदू थे उन्होंने आधे जो फूल थे रोज पेटल्स से वो आधे हिंदूज ने ले लिए थे, एंड मुस्लिम टुक द अदर हाफ, और आधे मुस्लिम्स ने ले लिए थे। दे केम टू नो डैट कबीर वॉज अ चाइल्ड ऑफ गॉड। उन्हें पता चला था कि जो कबीर है वो क्या है, भगवान के चाइल्ड हैं, उनके बच्चे हैं। He could not be bound to Hindus और Muslims. वो किसी से भी बंधे हुए नहीं है, ना ही वो हिंदू से बंधे हुए हैं, ना ही वो मुस्लिम से बंधे हुए हैं।
वी कैन स्टिल रीड द सॉन्ग्स ऑफ कबीर एंड लर्न दैट द गॉड इज़ एवरीवेयर। हम अभी भी क्या है, जो उनके कबीर जी के सॉन्ग्स हैं उनको पढ़ते हैं, उन्हें याद करते हैं, और इससे हमें पता चलता है कि इससे हमने ये सीखा है कि जो भगवान है वो हर जगह पर है। गॉड लव्स ऑल ह्यूमन बींग्स, जो भगवान है हर ह्यूमन बींग को प्यार करते हैं। एंड अदर क्रिएचर्स इक्वली, हर ह्यूमन बींग को और अन्य जीवों को बराबर का प्यार करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जो स्टूडेंट्स आज हमने चैप्टर 7 में ये स्टोरी रीड की है। ओके, ये स्टोरी आपको भी रीड करनी है और अच्छे से समझनी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम करेंगे वर्ड बास्केट। ये वर्ड मीनिंग्स आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट करेंगे। इसमें पहले आप अपना चैप्टर नंबर लिखेंगे, देन चैप्टर नेम लिखेंगे, उसके बाद में मीनिंग्स नोट करेंगे। चलिए अब मीनिंग्स देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज वीवर। वीवर मीन्स अ पर्सन हुज जॉब इज वीविंग फैब्रिक्स, जिसका काम क्या होता है, कपड़े बुनना। नेक्स्ट इज पॉन्ड। पॉन्ड क्या होता है, टैंक, तालाब। नेक्स्ट इज अमेज्ड। अमेज्ड मीन्स सरप्राइज, आश्चर्य हो जाना। नेक्स्ट इज डिसिपल। डिसिपल क्या 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 होता है, प्यूपिल मीन्स शिष्य। नेक्स्ट इज हैप्पी। हैप्पी मीन्स प्लीज्ड, खुश। नेक्स्ट इज वर्शिप। वर्शिप मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट फॉर गॉड स्पेशली बाय सेइंग प्रेयर्स, मीन्स क्या होता है, पूजा करना। नेक्स्ट इज इमेजेस। इमेजेस मीन्स आइडल्स। नेक्स्ट इज एफिकेसी। एफिकेसी मीन्स effectiveness। नेक्स्ट इज abhorrence। abhorrence क्या होता है, अ फीलिंग ऑफ अ स्ट्रॉन्ग हेटर्ड मीन्स घृणा। नेक्स्ट इज, इसमें आगे एक और मीनिंग दिया हुआ है, स्पेशली फॉर मॉरल रीजंस। नेक्स्ट इज क्वेरल। क्वेरल मीन्स टू हैव एन एंग्री आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट। ओके, क्वेरल मीन्स क्या होता है, लड़ाई झगड़ा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स ये आप मीनिंग्स अपनी